अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्केप फ्रॉम केज, आपका अपना चैनल। क्योंकि हमें जुड़ना है एक सोच के साथ ताकि हम कर सकें किरदार साजी अपनी नेशन की, अपने लोगों की, इस सोसाइटी की और बहुत कुछ। इस तरह से हम बहुत कुछ बोलते रहे हैं, हम बहुत कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आया वो एक दोस्त के साथ बात करते करते वो ये था कि उसने किसी एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू देने जाना था। वन उसने कहा कि कुछ प्रिपरेशन करवाई जाए। जब उससे कुछ बातचीत हुई तो मैंने देखा और मुझे कुछ पुरानी यादें आई जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू दिया करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट किया जाता है, चाहे एक जॉब के लिए जाए, चाहे हम किसी एम्बेसी के थ्रू जाए। तो इसी बात के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में कि हम एक बेहतरीन इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, हम लोगों को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेसिकली कहूँ कि आपने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी सोच के साथ जुड़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली, आपकी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, बात सिर्फ इतनी सी है कि व्हेन वी आर जस्ट कंडक्टिंग व्हेन एनीबॉडी कंडक्टिंग ए इंटरव्यू, तो जब भी वो कोई इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो हम उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करके जाते हैं। चाहे वो हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एम्बेसी के अंदर या वीजा ऑफिसर के पास या किसी भी और मकसद के लिए हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। आज तक मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं है कि आखिर इंटरव्यू देने के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत क्या है। जब मैं जॉब के लिए नया नया गया तो मैंने भी इंटरव्यू देने के लिए कुछ तैयारी की, लोगों ने मुझे बताया। तो चंद तरह के सवाल से स्टार्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब इस खिते के अंदर देखें, स्पेशली पाको हिंद, बरसगीर पाको हिंद में जितने भी खिते हैं, जब यहाँ पे लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आमतौर पर कुछ स्पेक्स किस्म के सवाल ही उनके सामने आते हैं। मसलन वो अपने बारे में, एक शख्स इंटरव्यू लेते हुए अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, उसके बाद कहता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। इसका जो लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकती है, इट माइट बी इन इंग्लिश, इट माइट बी इन उर्दू, इट डजंट मैटर। फिर दूसरा सवाल ये करने के बाद वो आपकी हॉबीज़ के बारे में बात करेगा। हॉबीज़ से बात करने के बाद वो ये बात करेगा आपकी वीकनेस क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपकी नेगेटिविटी क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। और लिटरली मैं तब भी परेशान था, मैं आज भी परेशान हूँ, क्योंकि वक्त बदल गया, लोग नहीं बदले, तरीके नहीं बदले कि हमें अपनी क्वालिटीज़, अपनी डिसक्वालिटीज़, इन तमाम चीज़ों को भी देखने के लिए हमें सीखना पड़ता है। कोई शख्स मुझे ये बताता है कि मेरी वीकनेस क्या है, कोई शख्स मुझे ये बताता है मेरी पॉजिटिविटी क्या है, कोई शख्स मुझे बताता है कि मैंने आखिर कंडक्ट कैसे करना है। और जो सेम जुमला जॉब हासिल करते हुए हमें सिखाया जाता है, वो जुमला सिर्फ एक है। वो जुमला क्या है? वो जुमला है, मैनू बड़ी ज़रूरत है नौकरी की, आई एम अ नीडी फैमिली, आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना है। जब आप ज़रूरत को शामिल कर देते हैं तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को नीचे कर देते हैं। हाँ, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी कॉम्पिटेंसी को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी कॉम्पिटेंसी के अंदर रहते हुए अपनी खुदी और अपने गुरूर और अपनी तमाम चीज़ों के अंदर रहते हुए उस जॉब को कैसे हासिल करना। उसका सिर्फ एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि हमें उसको ये बताने की ज़रूरत है, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, कि भाई मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह से बेनिफिशियल। इसी तरह से जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं फॉर गेटिंग वीज़ा फॉर सम कंट्रीज, जहाँ पे जाने के लिए, ख़ासतौर पे हम ऐसे मुल्कों में पाको बरसगीर पाको हिंद की मैं बात करता हूँ, उसके अंदर तो वो जाके कहता है व्हाई यू कम इन आवर कंट्री। इसका एक जवाब देना, मतलब क्या जवाब, बड़े बड़े मज़े के जवाब है। ये जवाब लिखा पढ़ा के दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? आमतौर पे हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, कंसल्टेंट हमें कागजात बताता है कि कैसे तरतीब के साथ लगाने हैं, फिर उसके बाद हमें मुमकिन तौर पर जो सवाल आने वाले हैं उसके बारे में जवाब देता है। हम मुमकिन तौर पर उन सवालों में जवाब सीखते हैं, हम चले जाते हैं, वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो। जब कॉन्फिडेंस ज़ीरो या कोई भी चीज़ ज़ीरो, तो सब कुछ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाता है। मसला और बात यह है कि आखिर ये ज़ीरो होता क्यों? ज़ीरो जानने की वजह, मतलब बात यह है कि हम आमतौर पर 70% बातें जो जॉब हासिल करने के लिए या वीज़ा हासिल करने के लिए बोलते हैं वो झूठ है।
और झूठ हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमारे क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और ये भी हम लिटरली जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते थे, ये भी वो चीज़ें थी जो हम दूसरों से सीख रहे होते थे कि यार ए दस तू की क्या सी। तो उसी तरह से जब हम उसको रिकग्नाइज करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो हम उन्हीं में से 3 क्वालिटीज़ को अपनी बनाते हैं, उन्हीं को 3 नेगेटिविटी अपनी बनाते हैं, वही हम आगे जाके रखते हैं। वही रटे रटाए जुमले हम वीज़ा ऑफिसर के सामने भी बोल रहे होते हैं कि यार बात यह है कि मैं यहाँ पे यूँ जाना चाहता हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो पढ़ के आऊँगा, इधर आके पता नहीं खुदा न खास्ता कोई क़यामत बिठा दूँगा। हम इस बात पे एम्फोसाइज नहीं करते कि हम आखिर ऐसा करना क्यों चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं, हर बंदा जाता है और जाके कोई ना कोई काम करेगा, सिर्फ फाइनेंशियली बेनिफिट्स थोड़े से हासिल करने हैं, वो लोग थोड़े से बेहतर हैं। हम ज़रा अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं फंसे हुए। बात यह है कि हमने अपना विजन और अपना तरीका का क्यों नहीं बदला, हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदला, हमने अपने ऑब्जेक्टिव को क्यों नहीं बदला। अब ऑब्जेक्टिव ही नहीं बदले तो बात यह है कि हमारी रिस्पेक्ट कैसे हो, उसको हम गेन कैसे कर सकते हैं। कि हम अगर अपना पासपोर्ट कहीं पे रखें, हमारा कहीं जाए, हम वीज़ा अप्लाई करें, तो उससे बार बार क्यों पूछे? वो ये क्यों सोचेगा यार ये एक दफ़ा जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्यों सोचेगा? वो ये सोचने पर मजबूर होता है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं करने के लिए, हमने कुछ ख़ास तरीके से सोचा। तो बात यह है कि हम अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और अपनी नीडीनेस को नीचे करते हैं। जब अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, अगर एक्चुअल में वो कॉम्पिटेंसी लेवल है, तो यकीन कीजिएगा कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक ही नहीं करेगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक नहीं करेगा तो यकीन कीजिए फिर एक वीज़ा ऑफिसर क्या, पूरा आपका पूरा मुल्क भी वोट के आ जाए तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी बात, जब आप यही सीन जो है वो आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो एक मैनेजर क्या, वो एक एचआर वाला क्या, या दूसरा बंदा क्या, वो आपको रिजेक्ट कैसे करेगा जब आप उसको हर सवाल का जवाब वो देंगे जो वो सुनना चाहता है। हम आमतौर पे सवालों के जवाब वो देते हैं जो हम सीख के आए हैं, जो हम याद करके आए हैं। तो बेसिक एक लैप्स है कम्युनिकेशन के दरमियान में और हमारे आंसर्स के दरमियान में, हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स के दरमियान में एक गैप है। हम दूसरे की साइकोलॉजी को नहीं समझने की कोशिश करते। साइकी को जब समझेंगे तो हम समझेंगे कि वो हमसे जवाब एक्सपेक्ट क्या करता है। जो जवाब वो हमसे एक्सपेक्ट करता है वो जवाब उसको दे दीजिए, तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको वीज़ा भी मिलेगा। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव को हम, तो अपना ऑब्जेक्टिव पैदा कीजिए, एज ए नेशन पैदा कीजिए, एज ए कम्युनिटी पैदा कीजिए, एज ए सोशलिस्ट पैदा कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव को पैदा कीजिए। ऑब्जेक्टिव पैदा होता है नई सोच के साथ, बदलाव के साथ और ख्वाबों के साथ। तो ख्वाब देखिए, सच बोलिए, कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाइए, अपने इंटरव्यू के अंदर नीडीनेस, ज़रूरत को कम से कम और कॉम्पिटेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगले को, किसी शख्स को वो प्रेजेंट कीजिए जो वो लेना चाहता है, वो नहीं जो आप देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी इसके अंदर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक, अगर आपने लाइक की, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो बेहतरी का एक मौका और ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर